हेलो परी, नाराज है मुझसे? तुझे पता है मुझे तेरी कितनी याद आ रही है? एक्चुअली अभी अभी हमारे ऑफिस में एक लड़की आई थी जॉब मांगने के लिए। वो हमारी कंपनी की कैंटीन चलाना चाहती है। उसे देख के मुझे तेरी याद आ गई। तूने भी होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है ना? किसी रेस्टोरेंट में शायद काम भी किया था। तूने मुझे कभी ढंग से बताया नहीं इस बारे में। वो सब पास था, अब बिजनेस ही मेरा पैशन है। लेकिन कुकिंग तेरी हॉबी है ना? देखा, तेरी आई को सब याद है। मुझे भी याद है। अच्छा तुझे पता है वो जो लड़की आई थी ना, उसे कुकिंग का बहुत शौक है। कह रही थी कि इट्स माय पैशन। पता है यहाँ इंडिया में बहुत कम लोग होते हैं जो कुकिंग को एज अ प्रोफेशन चूज करते हैं। पता नहीं पर कुछ तो है उस लड़की में। अच्छा खैर ये सब छोड़, तू मुझे क्या कह रही थी कि वो सब पास्ट है, उसे भूल जाओ। हाँ देख परी, कुकिंग तेरी हॉबी है, करेक्ट। भले ही अभी तू बिजनेस में बहुत बिजी हो गई हो, दिन रात काम करती हो और शायद अभी भी कर रही होगी, है ना? लेकिन बेटा इतना काम करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तेजू मुझे बता रही थी कि तू आजकल बहुत खोई खोई रहती है, खाना पीना ढंग से नहीं खा रही। क्या हो गया है बेटा? देख प्लीज तू अपना ख्याल रख, वरना मुझे बहुत टेंशन हो जाती है। कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। प्लीज वापस आ जा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मुझे भी हरी चूड़ियां पहननी है। यहाँ पे आ बेटा, अभी तुम ना बहुत छोटी हो, तुम्हें बहुत टाइम है। तो क्या हुआ? हरी चूड़ियाँ सिर्फ शादीशुदा औरतें ही पहनती हैं। अच्छा तो मैं भी शादी करूंगी सुशांत जीजू या नरेंद्र जीजू जैसे लड़की से। अच्छा मैं ना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढूंगी। हाँ अभी तुम डांस कितना अच्छा कर रही थी, जो भैया के साथ डांस करो जाओ। अरे अंकिता नहीं आई? आ जाएगी, उसके सगे देवर की अभी अभी शादी हुई ना, तो वहीं रस्म में फंस गई होगी वो। मुझे तो ना मनु के लिए बुरा लग रहा है, आई तो है नहीं और बहन आई नहीं, चूड़ी जैसी रस्म में भी। अरे तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मानसी की आई नहीं है? मैं हूं ना, वैसे भी सास माँ जैसी तो होती है। मैं उसे जाकर ले आती हूँ, तुम तब तक तैयारी करो, मैं मनु को ले आती हूँ। ठीक है? ठीक है। तुमने मेरी सुहागरात स्पॉइल की थी ना, मैंने तुम्हारी जिंदगी स्पॉइल कर दी। अब ना तुम अपना मुंह कभी किसी को दिखा पाओगी और ना ही कभी किसी के सामने खोल पाओगी। अरे मानसी, तुम अब तक तैयार नहीं हुई बेटा? कैसे तैयार हो सकती हूँ मैं? मेरे साथ जो हुआ है उसके बाद तो मैं तो शादी नहीं कर सकती, लेकिन ना कर दूंगी तो हजारों सवाल उठेंगे। सबके सवालों का क्या जवाब दूंगी? क्या बात है बेटा? मैं जानती हूँ तुम्हें अंकिता की याद आ रही है ना, लेकिन तुम्हें कोई तैयार करने वाला नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें तैयार कर दूंगी। वैसे भी तुम मेरी बहू नहीं, बेटी हो। अगर मैंने सच्चाई बता दी तो 1 मिनट में सब कुछ बिखर जाएगा। अंकिता ताई से लेकर सोनू, प्रणव, सबकी जिंदगी एक पल में बर्बाद हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे चुप रहना ही होगा। चलो मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। आई आप जाइए, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। अच्छा ठीक है। एक्साइटेड ना भैया? तू सब जानती है क्यों कर रही है ये सब? आज के तारीख में मैं और पूर्वी एक दूसरे से बात तक नहीं करते। मैं जानती हूँ मॉम, और इसीलिए तो मैं यहाँ पे सब ठीक करने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा और पूर्वी मासी का रिलेशन सब कुछ पहले जैसा हो जाए। मॉम मैं जानती हूँ कि तुम अपने फैमिली को कितना मिस करती हो, और तुमने अपनी बहन के लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम मुझे लेकर ऑस्ट्रेलिया चली गई, वहाँ पे सिंगल मदर होते भी आपने मुझे वो सारी खुशियाँ दी जो एक
नॉर्मल पेरेंट्स अपने बच्चों को देते हैं। पर पता है मुझे क्या लगता है कि आपके फैमिली से सेपरेट होने का रीजन शायद मैं ही थी। शायद मेरी वजह से आप अपने फैमिली से सेपरेट हो गई, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप और आपकी फैमिली अब वापस मिले, और मैं ये जरूर करूंगी मॉम। भैया ये सब इतना इजी नहीं है। कि फैमिली मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेंगी मॉम? जरूर करेंगी। व्हाई नॉट? जब डैड और पूर्वी मासी वापस मिल जाएंगे तो आपकी फैमिली भी आपको एक्सेप्ट करेंगी। मॉम मैं मानती हूँ कि आपसे गलतियाँ हुई हैं, पर गलतियाँ तो सबसे होती है ना मॉम, और इसीलिए अब इन सब गलतियों को सुधारने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं पूर्वी मासी और डैड को वापस मिलाऊंगी। ट्रस्ट मी मॉम। भैया ये सब सॉल्व नहीं हो सकता है। तू कुछ नहीं जानती है। मैं सब जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। डैड की तबीयत ठीक नहीं है, इसके लिए तुम वापस इंडिया आई हो, और तुम दोनों ये बात मौसी से छुपा रही हो। मुझे लगता है कि तुम्हें मौसी को अब सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। मॉम मैं जानती हूँ कि आज सारी गलतफहमियां दूर हो रही हैं और तुम वापस अपनी फैमिली से जुड़ सकती हो, पर तुम ये नहीं करोगी ना, क्योंकि तुम्हें अभी भी डैड और पूर्वी मासी की चिंता है। तुमने अपनी पूरी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी उनकी वजह से, पर मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं पूर्वी मासी और डैड को वापस मिलाऊंगी और तुम्हें तुम्हारे परिवार से। देख भैया तुझे जो ठीक लगता है तू वो कर। अच्छा ये सब छोड़, तो अपने डैड से मिली? आपने जैसा बताया था बिल्कुल वैसे ही है वो। और उन्होंने पहचाना तो होगा नहीं तुझे? ऑब्वियसली मॉम, कितनी छोटी थी मैं जब उनसे लास्ट मिली थी मैं। ही इज सो चार्मिंग। बट मॉम प्रॉमिस मी वन थिंग, कि आप उन्हें कुछ नहीं बताएंगे कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं उनकी बेटी हूँ। प्लीज एक बार मुझ पे ट्रस्ट कर लो, मैं सब कुछ सही कर दूंगी। प्लीज मॉम, प्लीज। ओके स्वीट मॉम। वैसे तो रुकी कौन से होटल में? यूथ होटल में मॉम। अच्छा मॉम अब मैं चलती हूँ, और मैं नहीं चाहती हूँ कि डैड मुझे यहाँ देख ले। बहुत अच्छा किया कि तुम यहाँ आई। अरे वाह, अंकिता की देवरानी कितनी अच्छी है। कल ही शादी हुई और आज जेठानी की बहन की रस्म में भी आ गई। आजकल की लड़कियों में इतनी समझदारी बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है। अब तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। 5वीं सुहागन जो आ गई, वो भी नई नवेली दुल्हन। ऐसी सुहागन के हाथों से अगर रस्म हो ना तो शुभ माना जाता है। आओ बेटा, चूड़ियाँ पहनाओ, दुआ करो कि इसे भी तुम्हारे जैसा सुहाग मिले। बिल्कुल। चूड़ी तो मैं तुम्हें दूंगी, और चूड़ी ही क्यों, अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा भी मांगा होता ना तुमने, तो भी मैं तुम्हें मना नहीं करती। मुझे सब पता है तुम्हारे साथ कल क्या हुआ था, सब कुछ पता है। पर हाँ, मैं तो कुछ बोल नहीं सकती, और तुम भी कुछ ना बोलो, इसी में तुम्हारी भलाई है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस पे तरस खाऊं, तुम पर या अपने आप पर। मैं तो तुमसे ठीक से नफरत भी नहीं कर सकती, क्योंकि किस्मत तो मेरी खराब है कि एक घटिया इंसान के साथ मेरी शादी हुई। पर तुम्हें पता है मानसी, मैं यहाँ क्यों आई? मुझे जानना था कि तुम में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं। मानसी, मैं अकेली नहीं आई हूँ, अपने साथ रौनक को लेकर आई हूँ, तुम्हें विश करने के लिए। रौनक। हाय मानसी।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।